हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल को हम किस तरह से खोलते हैं। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर जाएंगे इस कॉर्नर में और यहां पे स्टार्ट बटन पे इसको दबाएंगे। सबसे नीचे एक आएगा सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स। यहां पे मुझे क्या खोलना है, एक्सेल EXC। इतना ही मैं लिखूंगा कि मेरे पास इस जगह पे एक ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003। मेरे पास ये दो ऑप्शन इसलिए आ रहे हैं कि मेरे इस लैपटॉप में ये दोनों के दोनों ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आपके में 2003 है या 2007 है तो वही ऑप्शन आएगा। आइए मैं आपको यहाँ 2007 के बारे में बताता हूं। इस पर जब आप ले जाके माउस को क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑफिस 2007 खुलेगा। ऑफिस 2007 की जब चीज खुलेगी, जब आपके सामने ये प्रोग्राम खुल के आएगा, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इस जगह से लेके ये पूरा का पूरा आपका वर्कशीट एरिया है। इसको हम कहते हैं वर्कशीट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे जब आप आएंगे तो शीट 1 है, यहां पे शीट 2, यहां पे शीट 3। 3 शीट्स की डिफॉल्ट सेटिंग इसके अंदर होती है और इसके बाद हमें अगर और शीट इसमें और हमारे को शीट्स की जरूरत है तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे आके क्लिक करेंगे। यहां पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये शीट 4 आ गई। और भी मुझे चाहिए, एक बार और क्लिक करूंगा। इसे आप शिफ्ट के साथ F11 भी अगर दबाएंगे तो भी एक नई शीट आ जाएगी। 7, 8, 9 जितनी शीट्स चाहिए आप उन शीट्स को ले सकते हैं। बाई डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे कि आप जब भी नई वर्कशीट खोलेंगे तो आपको 3 ही शीट्स मिलेंगी। यहां पे जब मैं इस कर्सर को राइट एरो की कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि ये जो हाइलाइटेड है ये आपको खिसकता हुआ नजर आ रहा है राइट हैंड साइड की तरफ। मैं लेफ्ट करता हूं तो लेफ्ट साइड में जा रहा है। मैं नीचे कर रहा हूं तो डाउन एरो की तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। अप एरो की कर रहा हूं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसे हम बोलते हैं सेल। सेल का मतलब है बेसिक यूनिट जिससे मिलकर ये पूरी शीट बनी हुई है। इसमें ढेरों सारी एक्सेल के अंदर ढेरों सारी सेल्स एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं और ये इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कॉलम और रोज के रूप में। देखिए, कॉलम को हम कैसे याद करेंगे, जब हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है तो उसमें कॉलम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पिलर बनाए जाते हैं जिनको हम कॉलम कहते हैं। ये कॉलम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो सिमिलरली ये इसमें एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। और रो हमारी होगी, अगर मैं इसको यहां से सेलेक्ट करूंगा तो ये हमारी रो होगी। तो रो और कॉलम के रूप में हमारे पास ढेर सारा सेल्स इस शीट के ऊपर रहते हैं जिनमें हम अपना डेटा अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें फिलअप कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए होम मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है, पेज लेआउट मेन्यू है, फॉर्मूलाज मेन्यू है, डेटा मेन्यू है, रिव्यू मेन्यू है और व्यू मेन्यू है। इसमें मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में बताता हूं। इसमें अगर आप इस जगह देखेंगे तो ये क्लिपबोर्ड मेन्यू है। क्लिपबोर्ड मेन्यू का मतलब यह है कि इसमें आप कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट के बारे में आप देख सकते हैं। इनके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। फॉन्ट मेन्यू दूसरा है हमारा होम पेज पर, जिसमें मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकता हूं। साइज को चेंज करने के लिए ये और बटन्स दिए हुए हैं, इनको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकता हूं। सेल का बॉर्डर बना सकता हूं, सेल में कलर चेंज कर सकता हूं और सेल का जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर सकता हूं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इन चीजों को विस्तार से बताऊंगा। ये अलाइनमेंट का हमारा मेन्यू है। इस अलाइनमेंट में मैं टॉप और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों केसेस के अलाइनमेंट इसमें कर सकता हूं। रैप टेक्स्ट कर सकता हूं और मर्ज कर सकता हूं। 2 सेल्स को मर्ज कर सकता हूं, 2 से ज्यादा सेल्स को मर्ज कर सकता हूं और कुछ अगर ज्यादा सेल्स हैं तो उनको मैं अनमर्ज भी कर सकता हूं। उसके बाद मेरे पास नंबर्स का एक मेन्यू है। इसमें मैं करेंसी है, मेरे पास परसेंटेज है, डेसिमल है, इन सारी चीजों को मैं चेंज कर सकता हूं। फिर मेरे पास एक स्टाइल्स का मेन्यू है। स्टाइल के मेन्यू में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकता हूं, फॉर्मेट टेबल कर सकता हूं, सेल स्टाइल को चेंज कर सकता हूं। सबके बारे में आपको बताऊंगा। ये मेरे पास एक सेल का मेन्यू है।
इस मेन्यू में मैं इंसर्ट कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं और सेल को फॉर्मेट कर सकता हूं। फाइनली मेरे पास एडिटिंग का मेन्यू है। इस एडिटिंग के मेन्यू में मैं कई सारी चीजों को एडिट करने के लिए यहां पर ऑप्शन एक्सेल मुझे अवेलेबल करवाता है। ये सब कुछ मैं कहां करूंगा? सेल के अंदर। तो आइए मैं आपको सेल के बारे में थोड़ा सा आपको और बता देता हूं। देखिए, ये एक सेल है। इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया। जैसे शहर में मैं जहां रहता हूं उसका एक पता है, आप जहां रहते हैं उसका एक पता है। वही पता है कि हम जिस पते से हमारे पास डाक पहुंचती है, जिस पते से मेरे पास कुरियर पहुंचता है, जो मेरी पहचान है, ठीक ऐसी ही हर सेल की अपनी एक पहचान होती है। इस पहचान को समझने के लिए आप कोई भी सेल इसके ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप देखिए, जब आप इस सेल को सेलेक्ट करेंगे तो इसके ठीक ऊपर की तरफ यहां पर ये देखिए एफ वाला जो एरिया है ये सेलेक्टेड है और ये इसका कॉलम है और रो क्या है इधर 12। तो ये इसका एड्रेस हो गया F12। देखिए, ये जो F12 इसका एड्रेस है ये यहां पर भी लिखा हुआ है। मैं जैसे ही दूसरी सेल सेलेक्ट करूंगा यहां देखिए एड्रेस चेंज हो जाएगा, C7 हो गया। राइट, मैं यहां पे सेलेक्ट करता हूं, देखिए ये देखिए S13 हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहां पे आके इस पर लिखता हूं G9 और उसके बाद अगर मैं एंटर दबाता हूं तो देखिए आपका सेल G9 में आ गया। तो या तो आप यहां पे सेल एड्रेस लिख दें या जिस सेल को सेलेक्ट करेंगे वही सेल का एड्रेस वहां पे आ जाएगा। अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे। मैं अपने अगले वीडियो में आपको इंसर्ट मेन्यू के बारे में चीजें बताऊंगा और साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि अपने उसके अगले वीडियो में जब मैं सारे आपको मेन्यूज बता दूं तो फिर मैं आपको एक एक फीचर के बारे में एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक का बटन दबाएं और साथ में आपको कोई अगर शंका हो तो मुझे जरूर पूछें, आपको बता के मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखते रहना चाहते हैं, उनकी सूचना पाते रहना चाहते हैं तो कृपया YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।